चौधरी करमदिन। उसके खेतों की कोई गिनती नहीं थी। हर सीजन में लाखों की फसल, हवेली इतनी बड़ी कि गांव की आधी आबादी उसमें समा जाए। एक दिन तभी उसकी नजर पड़ी एक झोपड़ी के बाहर बैठे एक लाल शानदार मुर्गे से। हवेली ले चलो, करमदिन बोला। तभी झोपड़ी से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। अल्लाह का वास्ता, मुर्गा मेरा है। लेकिन करमदिन की आंखों में दया नहीं थी। अब ये मेरा है कहकर उसने बूढ़ी को धक्का दिया। वो गिर पड़ी और फिर वो मुर्गा लेकर लौट गया। पर उस रात से सब कुछ बदल गया। पहली सुबह मुर्गा अजान देने लगा, वो भी इतनी बुलंद आवाज में कि करमदिन की नींद फट गई। कहीं और ले जाओ इसे, उसने गुस्से से कहा। पर अगले दिन अजान हवेली के पास वाले कुएं से आई, फिर तीसरे दिन खेत के पास वाले पीपल से। हर रोज मुर्गा कहीं और से अजान देता। करमदिन परेशान हो गया। इसी बीच गांव में एक दरवेश बाबा आए, सफेद इमामा, आंखों में रोशनी। गांव वाले उनके पास जाने लगे। बाबा ने कहा, जुल्म ज्यादा देर नहीं टिकता। अल्लाह जब बोल देता है तो गूंगा भी गवाही देता है। तुम्हारा ही मुर्गा सबको बताने आया है क्या हुआ उस दिन का दरवाजा नहीं खुला। जब लोग अंदर गए वो अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था और पास में वही मुर्गा, खामोश, लेकिन उसकी आंखों में जैसे सारा हिसाब लिखा हो। गांव में अब रोज सुबह अजान होती है, कभी मस्जिद से, कभी पेड़ से, और करमदिन की हवेली अब वीरान होती जा रही थी। उसकी हवेली के बाहर लोग थूक कर गुजरते थे। गांव में एक 25 साल की सीधी सादी मगर हिम्मती लड़की, जिसका नाम अमीना था, वापस लौटी। लौटकर जब वो अपनी माँ जैसी समीना बीवी की झोपड़ी पर पहुंची तो वहां ताला जड़ा था। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। समीना बीवी का मुर्गा जख्मी हालत में खेतों के पास पड़ा है। अमीना दौड़कर वहां पहुंची। मुर्गे की जुबान कटी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब लोग खड़े हो गए। किसी ने कहा, इस गांव में एक घर उजड़ा है। लोगों ने फौरन पंचायत बुलाई। करमदिन को बुलाया गया मगर वो आया नहीं। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला, करमदिन की लाश चौराहे पर मिली। उसके चारों ओर सांप लिपटे थे। लोग कांप उठे। उसके नौकरों ने चुपचाप एक गड्ढा खोदा। ना जनाजा पड़ा गया, ना कफन दिया गया, मिट्टी डाल दी गई। तो दादी कहानियों में बताती, घमंड मत करना बेटा, इंसाफ देर से होता है मगर होता जरूर है।